नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली आज तक। मैं हूं याशिका गुप्ता। दिल्ली और आसपास के इलाकों में अब पुलिस की मौजूदगी पर ही सवाल उठने लगे हैं। शातिर बदमाशों को तो छोड़िए, आम लोगों में भी पुलिस का खौफ दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। इसकी गवाही दे रही है एनसीआर में 3 दिनों में हुई बलात्कार की 8 वारदात। देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इन 4 इलाकों को देखिए। इन इलाकों में पुलिस और कानून व्यवस्था का मखौल उड़ाते हुए महज 24 घंटे में कई बलात्कार की वारदात हुई। कहीं लिफ्ट देकर किया गया रेप, कहीं दोस्तों ने ही किया गैंग रेप, कहीं रिश्तेदारों ने कराई वारदात, कहीं मासूम बनी हवस की शिकार। अस्पताल में तड़प रही पहली क्लास की ये मासूम बच्ची उसी दिल्ली के कीर्तिनगर में बलात्कार की शिकार बनी, जहां की पुलिस सबसे स्मार्ट कही जाती है। इस मासूम की पुलिस जब तक कोई खोज खबर लेती, तब तक ये दरिंदगी की शिकार बन चुकी थी। फिर जो है सो पुलिस वाले फिर फोन किए, बोला बच्ची तुम्हारी मिल गई है, तुम आ जाओ फौरन थाने पे। फरीदाबाद में ये महिला शिकार बनी गैंग रेप की। घरेलू कलह में फंसी ये महिला घर से भागी तो 4 हैवानों ने इसे बलात्कार का शिकार बना डाला। आगे जाने के बाद ये 500 आदमियों ने इसके साथ रेप किया है, अकॉर्डिंग टू हर कंप्लेंट। ये 5 पढ़े लिखे लड़के इस वक्त शिकंजे में हैं नोएडा पुलिस के, और इन पर इल्जाम है एक नाबालिग लड़की को चलती कार में शराब पिलाकर उसके साथ गैंग रेप करने का। किया गया। इसमें 5 अभियुक्त थे, पांचों अभियुक्त और घटना में प्रयुक्त कार और ये सभी लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। कहीं पर पुलिस सारे आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पीठ थपथपा रही है, तो कहीं पर पुलिस हाथ मल रही है। लेकिन इन वारदातों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल, क्या कर रही है पुलिस फोर्स? वारदातों पर लगाम क्यों नहीं? अपराधियों में खौफ क्यों नहीं? और ये सवाल एनसीआर पुलिस की चुस्ती फुर्ती पर दाग हैं। वारदात पर वारदात, जी हां, लगातार हो रही वारदातों ने एक बात तो बिल्कुल साफ कर दिया है कि बदमाशों के मन में खाकी का खौफ जरा भी नहीं बचा है। वो जब चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, वारदात को अंजाम देकर के फरार हो जाते हैं और पुलिस सांप गुजरने के बाद सिर्फ और सिर्फ लकीर पीटती हुई नजर आती है। अब ये कहना शायद ज्यादा गलत नहीं होगा कि बदमाशों के मन में खाकी के साथ साथ कानून का अब जरा भी खौफ नहीं बचा है। कैमरामैन ललित कुमार, राम किंकर सिंह और चिराग गोठी के साथ विशाल प्रताप सिंह, दिल्ली आज तक। अक्सर देखा गया है कि महिलाओं के साथ जब भी गैंग रेप या फिर छेड़छाड़ की कोई घटना घटती है, उसी पर सवाल उठने लगते हैं। ये कहा जाता है कि जरूर उसी ने रेपिस्ट को उकसाया होगा, या फिर उसने कपड़े ऐसे पहने होंगे कि सामने वाले के मन में गलत ख्याल आए होंगे, या फिर अगर वो शराब पीती है, दोस्तों के साथ घूमने जाती है, तो उसे शिकार बनाने में कोई बुराई नहीं। यानी समाज का नजरिया ऐसे कई अहम सवाल खड़े करता है, जिसका जवाब मिले बिना महिलाओं के हालात सुधरने वाले नहीं है। महिला के साथ कुछ भी गलत होता है तो उसी को दोष आखिरकार क्यों दिया जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बलात्कार की शिकार महिला समाज की नजर में खराब क्यों मानी जाती है? कुछ गलत होने पर पुलिस प्रशासन और समाज की नजर में महिला को क्यों साबित करना पड़ता है अपना चरित्र? जी, हम बार बार महिला के कैरेक्टर पर सवाल क्यों उठाए जाते हैं? महिलाओं के साथ होने वाली ज्यादती में उसके ही चरित्र पर सवाल आखिरकार क्यों उठते हैं? तो कई सारे सवाल है जो कि दिल्ली आज तक उठा रहा है। आप भी अपनी राय हमारे साथ बांट सकते हैं। 41226510 ये हमारा नंबर है, जो कि लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो जिस तरह से एनसीआर में आतंक मचा हुआ है, जी हाँ, एक के बाद एक बलात्कार की घटना यहाँ पर सामने आ रही है। कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि क्या हमारा कानून इतना सख्त नहीं है कि यहाँ पर जो अपराधी है वो बेखौफ घूम रहे हैं? क्यों ऐसी घटनाएं एक के बाद होती जा रही हैं और एनसीआर और दिल्ली में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है? आखिरकार क्यों महिलाओं के लिए दिल्ली एनसीआर सुरक्षित नहीं है? कई सारे अहम सवाल यहां पर उठते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं। चलिए, तो कई सारे सवाल यहां पर उठ रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे,
उनके पास भी हम चलेंगे। सीएसआर की निदेशक रंजना कुमारी जी इस वक्त जुड़ गई है हमारे साथ फोन लाइन पर। रंजना जी, आपसे जानना चाहेंगे, माफ कीजिएगा, सीधे हमारे साथ जुड़ गई हैं रंजना जी, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से लगातार ये क्राइम का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है दिल्ली एनसीआर में, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है कि एक के बाद एक बलात्कार की घटनाएं यहाँ पर सामने आ रही है? क्या हमारा कानून इतना सख्त नहीं है या फिर यहाँ पर जो अपराधी हैं वो बेखौफ घूमते हैं, उन्हें किसी का डर नहीं? सबसे पहले तो जब अपराध होता है उसके बाद हमारी क्या मानसिकता है, उसके बाद पुलिस ये कहती है कि जो महिला है, जो लड़की है, छोटी बच्ची है, उसके चरित्र पर ही एक तरह से आक्षेप लगाया जाता है और उसमें ही कोई ना कोई कमी और खोट, जो विक्टिम है, जिसके साथ दुर्घटना हुई है, ये अजीब सी सामाजिक मानसिकता है जिसमें पुलिस की लगातार उस पर ही ये कहती रहती है कि उसकी कोई गलती रही होगी, आप सुनसान जगह पे होंगे, आप अकेले होंगे, आप रात के वक्त होंगी, आपने कपड़े ऐसे पहने होंगे, आपके साथ कोई ना कोई इस तरह की परिस्थिति आपने पैदा की होगी, आप दोस्तों के साथ घूम रही होंगी। तो तरह तरह की लांछन लगाने की जो मानसिकता है, इससे जो अपराधी है उसका मन बढ़ता है, क्योंकि आप जिसके साथ अपराध हो रहा है उसको सुरक्षा देने की बजाय और अपराधी को दोष देने की बजाय आप दोष देते हैं जिसके साथ अपराध होता है उसी को। तो दूसरी चीज़ ये भी है कि लगातार शहर के अंदर जिस तरह का माहौल इस समय है, इसमें कई ऐसे जगह स्पॉट्स हैं जहाँ पर कि क्राइम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ पर कितने सुझाव इस तरह के दिए गए हैं कि कोई सिस्टम ऐसा बने, कोई बीट का सिस्टम बने जहां जा कर के इस तरह के लोगों को जो पुलिस आइडेंटिफाई करती है उनको एप्रीहेंड करे, उनको दबाव में रखे, उनको दिल्ली से बाहर जाने के लिए कहे। तरह तरह की तरीकों से मेट्रोपॉलिटन की पुलिसिंग हो सकती है, लेकिन करते नहीं हैं। और फिर जब पकड़ में भी आ जाते हैं, जब घटना हो जाती है और रेपिस्ट गिरफ्तार होता है, तो फिर सालों तक वो एक तरह से मुकदमे पर मुकदमा, तारीख पे तारीख चलती रहती है और न्याय नहीं मिलता है। तो ये सारी मिला जुला के ऐसी परिस्थिति इस समय बन गई है कि दिल्ली के अंदर कोई भी माँ बाप अपनी बच्ची को सुरक्षित नहीं समझ रहे हैं और ना ही कोई लड़की अपने आप को शहर के अंदर सुरक्षित महसूस कर रही है। बिल्कुल। साथ ही ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि अगर एक जवान लड़की घर से रात को बाहर निकलती है तो वो किस सोच के साथ बाहर निकले, या तो मैं बाहर जाऊं ही ना, या फिर हमें यहाँ पर आप और हमको यहाँ पर समाज की सोच बदलनी होगी, प्रशासन को यहाँ पर और सख्त होना होगा, ताकि एक लड़की जो अगर अपने काम से रात को बाहर निकल रही है या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने के लिए निकल रही है तो उसे किसी बात का डर ना हो। देखिए, कोई लड़की किसी भी समय, शहर है, आपका घर है, काम है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ मनोरंजन के लिए रात को बाहर निकलते हैं। ज़्यादातर लड़कियां तो काम की वजह से ही रात को बाहर निकलती हैं या रात को घर लौट करके आती हैं। तो एक निडर होकर के बाहर निकल सके, ऐसा माहौल बनाने की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है, ऐसा माहौल बनाने की जिम्मेदारी पुलिस की है, यहाँ की निवासियों की है। ये कहना कि लड़की अब रात को बाहर ही ना निकले, ये असंभव है। ये एक तरह से अपने आप में ऐसा सोच, आज से 40-50 साल पहले तो आप इस तरह सोच सकते थे, 20 साल पहले भी सोच सकते थे। आज के माहौल में ये संभव ही नहीं है कि लड़की रात के समय घर से बाहर नहीं जाएगी। अगर उसको काम है, अगर उसकी कोई ज़रूरत है, अगर वो कहीं पर हो सकता है मनोरंजन के लिए भी निकलना चाहे, तो ये कौन कहता है कि सिर्फ लड़के मनोरंजन के लिए बाहर निकल सकते हैं, लड़कियां नहीं निकल सकती हैं? ये कहाँ का, किस तरह का हमारा शहर बन गया है? दुनिया के और तमाम बड़े शहरों में, पेरिस हो, लंदन हो, न्यूयॉर्क हो, अब तो हम भी अपने आप को विकसित देश कह रहे हैं। आप जाकर के बीजिंग में देख लीजिए, टोक्यो में देख लीजिए, दुनिया के जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पर माहौल इतना सख्त बनाया जाता है, ज़ीरो टॉलरेंस फॉर क्राइम अगेंस्ट विमेन बनाया जाता है, ताकि जब लड़कियां बाहर हैं तो उनके साथ किसी भी तरह की हरकत करने की हिम्मत ना पड़े किसी की। बिल्कुल रंजना जी, आप हमारे साथ बने रहिए। जितने भी दर्शक हमारी इस पेशकश को देख रहे हैं वो भी हमें कॉल कर सकते हैं 41226510, ये हमारा नंबर है जो कि लगातार आपको टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो दिल्ली और एनसीआर में बदमाश बेखौफ है। पिछले 3 दिनों में 8 रेप की वारदात हुई है। दिल्ली के एक पॉश इलाके में गुंडे खुलेआम मारपीट करते हैं। सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद होती है। मारपीट के वक्त पास से ही पीसीआर वैन भी गुजरती है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। जब मीडिया में खबर आती है तो आनन फानन में कार्रवाई होती है। इसे क्या कहेंगे? दिल्ली एनसीआर में गुंडाराज है या फिर पुलिस बेबस है? आप भी अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। मैसेज बॉक्स में DAT लिखकर स्पेस दें, अपनी राय लिखें और फिर 52424 पर हमें भेज दें। आप हमें ईमेल के जरिए भी अपनी राय भेज सकते हैं। पता है dat@aajtak.com।
एनसीआर में क्राइम बेतहाशा बढ़ रहा है। रेप की ताबड़तोड़ वारदातों ने महिलाओं को डरा दिया है। सरेराह गुंडागर्दी ने भी पुलिस की मुस्तैदी की पोल खोल दी है। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठ रही है और मीडिया में खबरें आने के बाद उसकी नींद खुलती है। ऐसे में हम आपसे पूछ रहे हैं ये सवाल कि क्या एनसीआर में गुंडों और बदमाशों के आगे पुलिस बेबस है? आप अपने जवाब मोबाइल के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। अपना मैसेज भेजने के लिए मैसेज बॉक्स में जाइए, हाँ के लिए Y और ना के लिए N लिखकर 52424 पर भेज दीजिए। विवेक विहार इलाके में डीयू की एक छात्रा ने अपने ही रिश्तेदार पर बलात्कार का आरोप लगाया है। मामला 24 फरवरी का है, जब इस छात्रा ने पुलिस को फोन करके बताया कि उसके ही एक रिश्तेदार ने उसके साथ बलात्कार किया है। शिकायत मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसने पीड़ित की मेडिकल जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में डीयू की एक छात्रा के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। दरअसल इस छात्रा ने अपने ही रिश्तेदार पर बलात्कार का आरोप लगाया है। मामला 24 फरवरी का है, जब इस छात्रा ने पुलिस को फोन कर ये बताया कि उसके ही एक रिश्तेदार ने उसके साथ रेप किया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रा का मेडिकल कराया और जांच में बलात्कार की पुष्टि होने के बाद आरोपी रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। साथ ही साथ पुलिस का यही कहना है कि मामले की जाँच की जा रही है और जिस तरीके से इस छात्रा ने आरोप लगाया है उसके बाद पुलिस का यही कहना है कि फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अनुज मिश्रा, दिल्ली। हमारे साथ रंजना कुमारी जी जुड़ी हुई हैं जो कि CSR की डायरेक्टर हैं और साथ ही साथ हमारे संवाददाता हिमांशु इस वक्त जुड़ गए हैं न्यूज़ रूम से। पहले हिमांशु के पास चलते हैं। हिमांशु, जिस तरह से 24 घंटे में 8 रेप की वारदातें सामने आई हैं, पुलिस किस तरह से इन तमाम मामलों में जांच कर रही है, रिएक्ट कर रही है, क्या कुछ कहना है पुलिस का? देखिए, पुलिस का कहना है, चाहे वो फरीदाबाद का मामला हो, दिल्ली का मामला हो या नोएडा का मामला हो, हमने हर जगह पुलिस अधिकारियों से बात की। उनका कहना है कि ज़्यादातर जो मामले हैं उसमें आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पीड़ित का बयान लिया गया है और जो केस जिस तरीके से आगे बढ़ता है बढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ पुलिस के अधिकारियों का याचिका यहाँ पे एक बात और कहनी है। उनका ये कहना है कि जब रेप के पूरे साल के अगर आप आंकड़ों पर नज़र डालें, चाहे वो दिल्ली का हो या फिर कहीं किसी भी और डिस्ट्रिक्ट का हो, स्टेट के किसी डिस्ट्रिक्ट का हो, रेप के जो मामले आते हैं उसमें 90% से ज़्यादा पुलिस का कहना होता है कि वो जानकार होते हैं या फिर कोई अपना होता है जो इसमें शामिल होता है। तो यहाँ पर जैसे अगर हम नोएडा वाली बात करें तो पीड़ित छात्रा जब बाहर घर से निकली थी तो उसका ही एक जानकार था जिसने उसे सबसे पहले रोका। अपने जानकार को देख के ही वो लड़की रुकी थी और उसके बाद सबसे पहले उसी से उसने बात शुरू की और उसके बाद फिर उसे गाड़ी में बिठा करके वो जो आरोपी हैं वो पांचों उस लड़की को लेकर के गए। या फिर अगर हम बात करें न्यू अशोकनगर वाले बलात्कार की कि वहाँ पर भी सौतेले बाप पे इल्ज़ाम लगा है। जो विवेक विहार वाला है वहाँ पर भी एक रिश्तेदार के ऊपर आरोप है। तो पुलिस का कहना है कि जो रिश्तेदार होते हैं, जो जानकार होते हैं, उनसे भी संभल के रहने की ज़रूरत है। घर के अंदर भी संभल के रहने की ज़रूरत है क्योंकि जो बलात्कारी है, जो वो हैं, उनकी निगाह पहचानने की ज़रूरत है और इसी से इनसे बचा जा सकता है। जी यशिका। जी रंजना जी, बड़ा अजीब लगता है जब पुलिस ये कहती है कि जो आपके रिश्तेदार हैं, जिन लोगों को आप जानते हैं, आपके घर वाले हैं, उन्हीं की नज़र आपको परखने की ज़रूरत है। उन्हीं ज़्यादा केसेस ऐसे ही आते हैं जिसमें जानने वाले लोग ही रेप करते हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये तो वास्तविकता है ना, जिसमें जो हम लोगों ने भी दिल्ली के आंकड़े जब निकाले थे तो उसमें ज़्यादातर 70% तक ऐसे केसेस थे जिसमें कि जो खास तौर से छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, उसमें या तो पड़ोसी थे या कोई परिवार के ही सदस्य रिश्तेदारी में से कोई थे। तो ये तो एक तरह की वास्तविकता है और इसके प्रति परिवार के लोगों को सचेत रहने की ज़रूरत है। इसमें दिल्ली पुलिस कोई गलत बात नहीं कह रही है, लेकिन मुझे लगता है दो लेवल की स्ट्रैटेजी इस समय अपनाई जानी चाहिए। एक तो ये कि जो पुलिस का पहले कम्युनिटी के साथ संपर्क हुआ करता था, परिवर्तन करके एक कार्यक्रम भी यहाँ पर चला था जिसमें कि लगातार कम्युनिटी में जा करके, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में जा करके, जो बीच बीच में दबे हुए गांव हैं दिल्ली में, वहाँ जा करके पुलिस लगातार लोगों के साथ एक संपर्क बना के कुछ न कुछ काम करती थी, NGOs के ज़रिए काम करती थी। मुझे लगता है उस काम को और ज़्यादा तेज़ करने की ज़रूरत है ताकि कम्युनिटी अवेयरनेस का जो कार्यक्रम है
जो इस तरह के तत्व हैं, अपराधी तत्व हैं वहाँ पर, उनके बारे में जानकारी मिले और उनको किसी न किसी तरह के कम्युनिटी के दबाव में लाया जाए। और दूसरी चीज़ ज़रूरी है परिवार को सचेत रहना। इसमें कोई दो राय नहीं है कि परिवार के लोगों को भी, हर घर में एक औरत है ना, चाहे बेटी है, माँ है, बहन है, पत्नी है, हर घर में एक औरत है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस मानसिकता को भी बदलने की ज़रूरत है कि आप किसी भी बच्चे को, बच्ची को आप भोग की वस्तु ना समझ करके एक मानसिकता बदलने की भी ज़रूरत है, और उसमें परिवार की बहुत बड़ी भूमिका है। सचेत रहना, मानसिकता और कम्युनिटी पुलिसिंग, ये तीनों चीज़ें अगर एक साथ मिलकर के चलेंगी तो शायद हम किसी समाधान की ओर पहुंचेंगे। रंजना जी, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पुलिस और जनता के बीच में एक बहुत बड़ा गैप सा आ गया है? निश्चित तौर पर, वही तो मैं कह रही हूँ कि जो पहले कार्यक्रम कुछ दिनों तक दिल्ली पुलिस ने यहाँ वहाँ चलाए, हम सब लोगों ने उसमें हिस्सेदारी दी, उसको और ज़्यादा अच्छी तरह से चलाने में मदद की। क्योंकि उससे क्या होता है कि जब पुलिस लोगों तक पहुंचती है तो लोगों के बीच में हो रहा जिस तरह का भी माहौल होता है उसको समझती ज़्यादा है। लोग भी पुलिस को अपना करीबी समझते हैं और जानकारी देते हैं, और उस जानकारी के ज़रिए अगर इस तरह के लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया जाए जो लोग की ऐसी हरकत करते हैं या संभावना है कि आगे जाके अपराध करेंगे, तो वैसे लोगों को एप्रीहेंड किया जा सकता है, उनको रोका जा सकता है, उनको दबाव में लाया जा सकता है। लेकिन ये जो एक डिस्टेंट पुलिसिंग है, इससे ये काम नहीं हो सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि दिल्ली पुलिस और ज़्यादा लोगों के नज़दीक जाने की कोशिश करे। ये बिल्कुल टूटा हुआ रिश्ता है एक तरह से। व्यक्ति पुलिस पर भरोसा न करे, लड़कियां पुलिस पे भरोसा न करें, वो आजकल डरती हैं। आप जाके कहीं भी पूछ लीजिए पूरी दिल्ली में कि कितनी लड़कियां भरोसा करती हैं कि उनके साथ कुछ होगा तो पुलिस उनकी मदद करेगी। आप देखेंगे कि 95%, हालांकि जाना पुलिस में ही पड़ता है अंत में, लेकिन 95% लड़कियां कहेंगी कि नहीं हम तो पुलिस में नहीं जाएंगे, हम पहले परिवार को बताएंगे, दोस्त को बताएंगे। तो ये माहौल बनाने की ज़रूरत है। और पुलिस कमिश्नर जिस शहर का कहे कि नहीं जब आप रात को निकलें तो आपका पिता, भाई, आपका पति, कोई न कोई पुरुष आपके साथ निकलना चाहिए। अगर इस तरह की मानसिकता आप प्रमोट करेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये कमी तो है कि लोगों तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही है। जी बिल्कुल रंजना जी, तो लगातार हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। दिल्ली और एनसीआर में बदमाश बेखौफ है। पिछले 3 दिनों में 8 रेप की वारदातें हुई हैं। दिल्ली के एक पॉश इलाके में गुंडे खुलेआम मारपीट करते हैं। सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद होती है, लेकिन मारपीट के वक्त पास से ही पीसीआर वैन भी गुजरती है। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। जब मीडिया में खबर आती है तो आनन फानन में कार्रवाई होती है। इसे क्या कहेंगे? दिल्ली एनसीआर में गुंडाराज है या फिर पुलिस बेबस है? आप भी अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। मैसेज बॉक्स में DAT लिखकर स्पेस दें, अपनी राय लिखें और फिर 52424 पर SMS कर दें। आप हमें ईमेल के जरिए भी अपनी राय भेज सकते हैं। पता है dat@aajtak.com। तो एनसीआर में क्राइम बेतहाशा बढ़ रहा है। रेप की ताबड़तोड़ वारदातों ने महिलाओं को डरा दिया है। सरेराह गुंडागर्दी ने भी पुलिस की मुस्तैदी की पोल खोल दी है। कई ऐसे मामले सामने आए जिनमें पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और मीडिया में खबरें आने के बाद उसकी नींद खुली। ऐसे में हम आपसे पूछ रहे हैं ये सवाल कि क्या एनसीआर में गुंडों और बदमाशों के आगे पुलिस बेबस है? आप अपने जवाब मोबाइल के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। अपना मैसेज भेजने के लिए मैसेज बॉक्स में जाइए, हाँ के लिए Y और ना के लिए N लिखकर 52424 पर SMS कर दें। छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं। ब्रेक के बाद भी हमारी एक खास पेशकश जारी रहेगी। तो इस शहर को आखिरकार क्या हुआ है, यही है बड़ा सवाल, और यही सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। लगातार हमें लोग फोन भी कर रहे हैं, SMS हम तक पहुंच रहे हैं। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, अरुण कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अरुण जी, बताइए क्या कहना चाहेंगे? मेरा मानना ये है कि जिस प्रकार हम अपने परिवार में मर्यादा और संयम से रहते हैं, इसी बात को हम बाहर भी जो लोग हैं उसको सिखा सकते हैं, जिससे ये जुर्म जो है कम हो सकता है। जी अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं वसंत कुंज से। जी बताइए, अपना नाम बताइए पहले और क्या कहना चाहेंगे? वसंत कुंज से एक और कॉलर जुड़ गए हैं, बताइए क्या कहना चाहेंगे? मैम, मुझे ये बताना है कि पुलिस हमारी हेल्प करने की कोशिश करती है पर वो किसी हदों में आकर हेल्प कर नहीं पाती है। रीजन हमें नहीं मालूम है। मैं 42 इयर्स की लेडी हूँ। मेरी बेटी मेरे साथ थी जो कि 19 साल की है। पब में गए थे, वहाँ पे एक 21 साल के लड़के ने पीकर मुझसे बदतमीजी की। आज 4 महीने हो गए केस फाइल किए हुए, कुछ उसका आता पता नहीं, कोई हेल्पिंग नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। रंजना जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना जी, अभी एक
अभी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी और उन्होंने कहा कि पुलिस मदद तो करना चाहती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें आती हैं बीच में कि पुलिस मदद नहीं कर पाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये कैसी दुविधा है। जो मदद करने के लिए बनी है संस्था, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कोई दूसरी तो नहीं है, ये तो पुलिस ही है ना, तो उसको तो मदद करनी ही पड़ेगी। लेकिन ये भी बिल्कुल ठीक इन्होंने कहा कि इन्होंने केस फाइल किया और अभी तक अता पता नहीं कि क्या हो रहा है उस केस में। तो यही तो मॉनिटरिंग नहीं है, यही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी नहीं है सिस्टम में। इसकी वजह से ही तो इस तरह के सारे माहौल में घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि लोगों को पता है, खास तौर से जो अपराधी है इस तरह का, जो रेपिस्ट है, वो ये जानता है कि वो ये सब कुछ करके बच के निकल सकता है। और इसी वजह से अपराध बढ़ रहा है। अगर उसको ये पता हो कि जिस दिन अगर हमारे थाने में कोई रिपोर्ट करा देगा, हमें ये बात पता, पुलिस को बात पता चल जाएगी, उसके बाद अपराधी का कोई भी ठिकाना नहीं होगा, उसको पकड़ा ही जाएगा, उसको गिरफ्तारी किया जाएगा, उसको सजा ही मिलेगी। अगर ये श्योरिटी, सर्टेनिटी, टाइम बाउंड लॉ का हो और इस तरह के माहौल बनाया जाए, तो आपको हर घर में पुलिस बिठाने की ज़रूरत नहीं है, हर मोहल्ले में पुलिस बिठाने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस के प्रति लोगों का क्या दृष्टिकोण है, ये बदलने की ज़रूरत है। जब तक वो नहीं होगा, जब तक आप एक स्ट्रॉन्ग पुलिसिंग का मैसेज नहीं देंगे, तब तक फिर अपराधी काबू में आने वाले नहीं है। और आप ये देख लीजिए, इन्होंने कहा मैंने लिखवाया, मेरे साथ ऐसी घटना, 21 साल का लड़का अगर 42 साल की महिला को पब में बैठ के छेड़छाड़ करता है, आप इसको क्या मानेंगी? आप इसको मानेंगी कि कहीं न कहीं नौजवान लोगों की मानसिकता बिगड़ गई है, और उसको ठीक करने के लिए ज़रूरी है कि उनको इस बात को समझाया जाए कि आप ऐसी गलती करेंगे तो आपको सज़ा मिलेगी आपको। लेकिन ये सिस्टम नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अब आपने केस लिखा दिया, वो पता नहीं क्या हो रहा है उसका, आपको मालूम नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये एक सिस्टम बनाया जाए हर हालत में। जी रंजना जी, आप हमारे साथ जुड़ी, हमारे साथ चर्चा की, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार हमारे साथ लोग जुड़े, रंजना जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, और कहीं ना कहीं यहाँ पर पुलिस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठते हैं। अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी तो लोग किस तरह से विश्वास करेंगे पुलिस पे, यही बड़ा सवाल है। दिल्ली और एनसीआर में बदमाश बेखौफ है। पिछले 3 दिनों में 8 रेप की वारदात हुई है। दिल्ली के एक पॉश इलाके में गुंडे खुलेआम मारपीट करते हैं। सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद होती है। मारपीट के वक्त पास से ही पीसीआर वैन भी गुजरती है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई तक नहीं करती। जब मीडिया में खबर आती है तो आनन फानन में कार्रवाई होती है। इसे क्या कहेंगे? दिल्ली एनसीआर में गुंडा राज है या फिर पुलिस पेपर्स है? आप भी अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। मैसेज बॉक्स में DAT लिखकर स्पेस से अपनी राय लिखें और फिर 52424 पर हमें SMS कर दें। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, पता है dat@aashtik.com। तो एनसीआर में क्राइम बेतहाशा बढ़ रहा है। रेप की ताबड़तोड़ वारदातों ने महिलाओं को डरा दिया है। सरेरा गुंडागर्दी ने भी पुलिस की मुस्तैदी की पोल खोल दी है। कई ऐसे मामले सामने आए जिनमें पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और मीडिया में खबरें आने के बाद उसकी नींद खुली। ऐसे में हम आपसे पूछ रहे हैं सवाल कि क्या एनसीआर में गुंडों और बदमाशों के आगे पुलिस बेबस है? आप अपने जवाब मोबाइल के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। अपना मैसेज भेजने के लिए मैसेज बॉक्स में जाइए, हाँ के लिए Y और ना के लिए N टाइप करके हमें 52424 पर भेज दीजिए। और फिलहाल हमारी इस पेशकश में इतना ही। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद विराट विजय।